अगर मैं आपसे कहूं कि मनी के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसमें से ज्यादातर गलत है। अगर मैं कहूं कि आपके पास जो मनी है उसकी वैल्यू हर साल धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये सब एक डिजाइन के तहत हो रहा है। स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता, लेकिन इसका असर आपकी सैलरी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मनी असल में क्या है, बैंक्स नया मनी कैसे बनाते हैं और इन्फ्लेशन कभी क्यों नहीं रुकता। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मनी क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मनी मतलब पेपर, कॉइन्स या बैंक अकाउंट में पड़े नंबर, लेकिन असल में मनी सिर्फ एक अग्रीमेंट है। 100 साल से भी पहले याप आइलैंड के लोग बड़े बड़े पत्थरों को मनी की तरह इस्तेमाल करते थे। ये पत्थर लगभग कभी हिलते नहीं थे, सिर्फ उनका ऑनरशिप बदल जाता था, क्योंकि सभी लोग मान लेते थे कि अब पत्थर का मालिक कोई और है। एक पत्थर तो समुद्र में डूब गया था, फिर भी लोग उसे मनी मानते रहे। सीख बहुत आसान है। मनी की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग उस पर विश्वास करते हैं। चैप्टर 2, मनी का सबसे बड़ा मिथ। हमें बताया जाता है कि पहले लोग बार्टर करते थे और बाद में मनी बनाया गया, लेकिन इतिहास में इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। असल में लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे और याद रखते थे कि किस पर किसका कितना उधार है। दुनिया के सबसे पुराने लिखित रिकॉर्ड डेट के हैं, कॉइन्स के नहीं, यानी कैश से पहले ट्रस्ट आया। चैप्टर 3, गोल्ड ही मनी क्यों बना? लोग ऐसा मनी चाहते थे जिसे आसानी से बनाया या नकली न किया जा सके। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर लोकप्रिय हुए। ये वैल्यू मापने का एक भरोसेमंद तरीका बन गए। चैप्टर 4, पेपर मनी की शुरुआत। पुराने चाइना में भारी मेटल कॉइन्स लेकर चलना मुश्किल था, इसलिए व्यापारियों ने पेपर रिसीट्स का इस्तेमाल शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन बाद में सरकारों ने गोल्ड या मेटल से ज्यादा पेपर मनी छापना शुरू कर दिया। लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया और पूरा सिस्टम टूट गया। चैप्टर 5, मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत। इंग्लैंड में लोग अपना गोल्ड सुरक्षित रखने के लिए गोल्डस्मिथ्स के पास जमा करते थे और बदले में पेपर रिसीप्ट लेते थे। धीरे धीरे वही रिसीट्स ही मनी की तरह इस्तेमाल होने लगे। फिर गोल्डस्मिथ्स को समझ आया कि ज्यादातर लोग अपना गोल्ड वापस लेने आते ही नहीं। उन्होंने चुपके से वही गोल्ड दूसरों को उधार देना शुरू कर दिया और बाद में जितना गोल्ड था उससे ज्यादा रिसीट्स छाप दिए। यहीं से मॉडर्न बैंकिंग की नींव पड़ी। चैप्टर 6, गोल्ड के बिना मनी। कई सालों तक देशों की करेंसी को गोल्ड का सहारा था, लेकिन 1971 में सब बदल गया। यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। अब मनी सिर्फ ट्रस्ट पर आधारित रह गया। इसके बाद सरकारें और सेंट्रल बैंक्स पहले से कहीं ज्यादा मनी बनाने लगे। चैप्टर 7, बैंक्स आज मनी कैसे बनाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक्स लोगों के जमा किए हुए पैसे को ही लोन देते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब बैंक आपका लोन मंजूर करता है तो वह नया डिजिटल मनी बनाकर आपके अकाउंट में जोड़ देता है, यानी आपका प्रॉमिस ही नया मनी बनाता है। चैप्टर 8, इन्फ्लेशन कभी क्यों नहीं रुकता। पूरा सिस्टम लगातार नए लोन्स पर चलता है। जैसे जैसे नया मनी बनता है, हर रुपये की बाइंग पावर कम होती जाती है। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। समय के साथ इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स की वैल्यू कम कर देता है, जबकि डेट चुकाना आसान हो जाता है। कंक्लूजन, मनी सिर्फ पेपर या नंबर्स नहीं है, ये ट्रस्ट पर बना एक सिस्टम है। जब आप समझ जाते हैं कि मनी कैसे बनता है और इन्फ्लेशन क्यों होता है, तब आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। मकसद मनी से डरना नहीं है, मकसद मनी को समझना है।